हेलो एवरीवन, फार्मेसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में मोनोलोजी ऑफ सेल इंजरी कंप्लीट किया था। अब हमारा उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है सेलुलर एडप्शन। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है कि आपको फार्माकोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड वीडियो वो मिल जाएगी और आगे जो मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इजी वे में ये समझ में आ जाए और आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम देखते हैं सेलुलर एडप्शन क्या है। अब इसमें क्या है, सेलुलर एडप्शन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बता रहा है कि डेफिनेशन दी है, सेलुलर एडप्शन रिफर्स टू चेंज मेड बाय ए सेल इन रेस्पॉन्स टू एडवर्स एनवायरनमेंट चेंज। अब क्या होता है इसमें कि सेलुलर एडप्शन में क्या चेंज, यानी कि जैसे वो अगर सेल का कोई रेस्पॉन्स आ रहा है तो इसमें इन्वायरमेंट में क्या चेंज, इन्वायरमेंट की चेंज की वजह से सेल में क्या चेंजेस आ रहा है, उसकी जैसे क्या क्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अपन ये देख लेंगे कि जैसे अपन कई बार क्या होता है बाहर की इन्वायरमेंट की वजह से अंदर सेल में क्या चेंज हो जाता है, कई बार कुछ चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अपन यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी आपको बता रखा है, तो आगे हम एग्जांपल भी देखेंगे जिसमें दीज फिजियोलॉजिकल कंडीशन आर ड्यू टू द रेस्पॉन्स टू द नॉर्मल स्टिमुलेशन बाय हार्मोन। यानी कि जैसे अपनी फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगी जिससे क्या है, जो आपकी नॉर्मल स्टिमुलेशन है हार्मोन का या एंडोजेनस केमिकल सब्सटेंस है, वो क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड इंडक्शन ऑफ लैक्टेशन इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, लैक्टेशन इंडक्शन होता है, जिससे क्या होगा, जो ब्रेस्ट है वो इनलार्जमेंट हो जाती है। तो यही क्या होता है आपका सेलुलर एडप्शन, यानी कि जैसे बाहर की इन्वायरमेंट की वजह से सेल में चेंजेस होना। सेल में क्या चेंजेस है, कई बार का साइज सेल का बड़ा हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है, कई बार सेल का साइज डिक्रीज हो गया, कई बार जो अपने सेल नंबर है वो इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर सेल का जो टाइप है वो चेंज हो जाता है। तो जो अपनी सेल में चेंजेस आते हैं वो सेल के रेस्पॉन्स से या एडवर्स इन्वायरमेंट चेंजेस, तो उसको अपन बोलते हैं सेलुलर एडप्शन, जिसका आगे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि आपका जैसे इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड इंडक्शन ऑफ लैक्टेशन इन प्रेगनेंसी। अब इसमें क्या है कि जैसे आपके कुछ सेलुलर एडप्शन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट बिटवीन होते हैं नॉर्मल या अनस्टेट इंजर्ड सेल के बीच में। जिससे क्या है कि सेल एडप्शन जो होती है वो मैनी काफ़ी इसमें डाउन रेगुलेशन होते हैं, सेलुलर रिसेप्टर होते हैं, जिसमें क्या सर्टेन कंपोनेंट मेटाबॉलिज्म होते हैं। अब इसको जैसे आगे दीज एडप्शन जो होते हैं सेल ग्रोथ का, वो अपन डिफरेंट वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, क्या क्या होती है, कौन कौन सी, इसमें 4 मेन पॉइंट आपके। जैसे फर्स्ट है एट्रोपी, सेकंड है हाइपरट्रोपी, थर्ड है हाइपरप्लेसिया एंड 4 है मेटाप्लेसिया। एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेसिया एंड मेटाप्लेसिया। अब एट्रोपी में क्या है, डिक्रीज्ड इन सेल टाइप या फिर सेल साइज, यानी कि इसमें क्या होगा, जो सेल का साइज वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा तो वहाँ पे जैसे सेल श्रिंक भी हो जाती है। देन फिर हाइपरट्रोफी, आगे मैंने इनका एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो आप नेक्स्ट पेज भी देखेंगे। हाइपरट्रोफी जैसे क्या है, इंक्रीज इन सेल साइज, ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया कि जैसे एट्रोपी का मीनिंग है, बस आपको ये याद रखना है कि सेल का जो साइज है सेल टाइप वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और हाइपर मतलब इंक्रीज होना, और ट्रोपी यानी कि सेल साइज। तो ये चीज़ आपने, एट्रोपी यानी कि डिक्रीज सेल साइज, और हाइपरट्रोपी मतलब इंक्रीज, यानी कि हाइपर का मतलब ये होता है इंक्रीज होना। मैंने पहले बताया था कि हाइपर मीनिंग इंक्रीज और हाइपर मतलब होता है डिक्रीज होना। तो जो हाइपर है यानी कि सेल साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। हाइपरप्लेसिया, हाइपर ये भी सेम हो रहा है, हाइपर यानी कि इंक्रीज, प्लेसिया मतलब सेल नंबर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेल नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे सेल साइज इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। देन मेटाप्लेसिया, मेटाप्लेसिया क्या है, इसमें होगा जो सेल टाइप है वो चेंज हो जाते हैं, कि सेल का टाइप है वो चेंज हो जाता है, तो ये क्या होगा आपका मेटाप्लेसिया। अब हम देखते हैं एट्रोपी, जैसे मैंने लास्ट में इसका सबका क्या, इन चारों का मीनिंग बताया था, अब थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एट्रोपी मैंने क्या बताया था, एट्रोपी का कि जो सेल टाइप या सेल साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या होगी, जो सेल साइज क्या डिक्रीज होगा। देन क्या होगा उसके बाद कि आपकी एट्रोपी में क्या होगा, सेल साइज डिक्रीज होगा इन टू द एट्रोफी सेल गेट श्रिंक बाय लूजिंग द सेल सबस्टांस, यानी कि इसमें क्या होगा, जो सेल का साइज है वो श्रिंक हो जाती है, इससे क्या है सेल सबस्टांस वो लॉस हो जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एट्रोपी बोलते हैं। यानी कि जैसे कई बार क्या है, एक तरह से इसमें आपको बस इतनी चीज़ याद रखनी है कि सेल है जो वो क्या हो जाती है, एक तरह से श्रिंक हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा
पतली हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, जिससे क्या है जो सेल का सब्सटेंस है वो लॉस हो जाता है। तो इसमें आपको बस यही याद रखना है, जैसे आपका कुछ हो गया संकोच या डिक्रीज, जैसे वर्कलोड डिक्रीज होना, या फिर जैसा आपका इनर्वेशन हो गया वो लॉस होना, या फिर ब्लड सप्लाई है, जैसे अपनी पूरी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो कम हो जाती है, फिर एजिंग का इफेक्ट आने लग जाता है। तो ये सारे अपन इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। या फिर जैसे क्या होता है, एक एग्जाम्पल ये देगा, जैसे सिंकेज ऑफ द ओवरी एट द मेनोपेज, यानी कि मेनोपेज एज आती है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, जो ओवेरी है वो सिंकेज हो जाती है, यानी कि ओवेरी बहुत ही कम, उनका जैसे सेल का साइज कम होगा तो इससे ओवेरी सिंकेज होने लग जाती है, ओवेरी बनने बंद हो जाती है एक तरह से मेनोपोज एज में। यानी कि जो फीमेल के अंदर 50 की एज के लगभग जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो जैसे बंद हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपन मेनोपोज। तो वहाँ पे क्या होगा, मेनोपोज एज में अपनी जो ओवेरी है वहाँ पे सिंकेज होने लग जाती है, जिससे क्या है ये एक एट्रोफी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपको ये दे सकते हैं कि जैसे आपका वर्कलोड डिक्रीज हो रहा है, आपका जैसे ब्लड सप्लाई कम हो रही है, या फिर जैसे न्यूट्रिशन वो इनएडिक्यूट मिल रहा है, यानी कि पूरे प्रॉपरली अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, या फिर जैसे एंडोक्राइन स्टिमुलेशन है उनका लॉस होना है, यानी कि जैसे अपना एंडोक्राइन स्टिमुलेट है, यानी कि जो हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं वो कम उनका लॉस हो जाता है। तो ये आपका क्या होगा, एट्रोपी। ठीक है, नेक्स्ट अपना हाइपरट्रोपी। अब हाइपरट्रोपी में क्या होता है, हाइपरट्रोफी में यही होता है कि इसमें क्या बताया था मैंने कि आपका सेल का साइज जो होगा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सेल आर नॉट इनलार्ज बाय सिंपल एडिमा बट बाय इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ मोर स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड ऑर्गेनेल, यानी कि इसमें कोई जैसे आपका सेल कोई ज़्यादा इनलार्ज नहीं होगी, इसमें क्या होगा जो सिंथेसिस हो रही है प्रोटीन की या फिर उसके ऑर्गेनेल्स की, उनके स्ट्रक्चर में क्या होगा वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें यही होगा कि आपकी सेल जो वो इनलार्ज नहीं होती, बस इसमें क्या होगा एक तरह से इंक्रीज सिंथेसिस मोर स्ट्रक्चर प्रोटीन एंड ऑर्गेनेज। अब इसका एग्जाम्पल, मसल्स अंडरगो दिस चेंज इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज वर्क, यानी कि जैसे मसल है उसमें क्या होगा, जैसे आपका वर्क जो है वो इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जो मसल्स है उसमें चेंज हो जाएगा, उनके रेस्पॉन्स में चेंज हो जाएगा। तो ये होगा हाइपरट्रोफी का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया मैंने जैसे बताया था जो सेल टाइप है उसमें चेंज होते हैं, और वो चेंज किस तरह से होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताती है। यानी कि जैसे मेटाप्लेसिया मीन्स डिफरेंशियल सेल, यानी कि जो डिफरेंशियल सेल है वो सर्टेन टाइप, यानी कि जो रिप्लेस करती है अनोदर सेल टाइप से, यानी कि एक जैसे सेल होगी तो उसको अनोदर सेल टाइप है उससे क्या करती है, रिप्लेस करती है, वो लेस डिफिशिएंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटाप्लेसिया बोलते हैं। देन जैसे इसका वन काइंड ऑफ डिसऑर्डर होता है, वन मैच्योर अडल्ट टिश्यू रिप्लेस बाय अनोदर, यानी कि जैसे कोई एक मैच्योर टिश्यू हो गया, अडल्ट टिश्यू का, उसको अदर किसी से टिश्यू से उसे रिप्लेस किया जाए तो वो हो गया आपकी मेटाप्लेसिया। अब इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे द replacement of pseudo stratified columnar epithelium of the lungs by stratified squamous epithelium, यानी इसमें क्या हो रहा है, जो pseudo stratified columnar है epithelium उसका अपन lungs के अंदर stratified स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है उससे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि ये जैसे आपके एपिथेलियम टिश्यू का चैप्टर होता है वहाँ पर हमने पढ़ा होगा जो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम और स्क्वेमस एपिथेलियम में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा एक तरह से ये कोलमनार इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्क्वेमस में स्ट्रक्चर होती है। तो वहाँ पे ये क्या कर रही है, ये जो आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम है ये कोलमनार एपिथेलियम को क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है। तो ये हो गया ऐसे एग्जाम्पल, जिससे क्या होगा, दिस इज कोज बाय, जिससे क्या है क्रोनिक इरिटेशन होता है। और क्रोनिक इरिटेशन किसको अपन को नॉर्मली क्या है, स्मोकर वगैरह में देखने को मिलता है, जो स्मोकर वगैरह होते हैं उसमें अपन को क्रोनिक इरिटेशन देखने को मिलता है। तो ये हो गया मेटाप्लेसिया का एग्जाम्पल। अब हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया इनमें दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें तो क्या होगा कि सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्या होगा सेल का नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक दूसरे से एक तरह से रिलेटेड भी होते हैं। अब हाइपरप्लेसिया क्या होता है, जैसे हाइपरप्लेसिया इज एन इंक्रीज प्रोडक्शन ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल इन ए टिश्यू या ऑर्गन। So in this condition the affect part become large but retain its normal form, यानी कि जैसे इसका अफेक्टेड पार्ट है वो लार्ज हो जाता है बट कई बार क्या है जो रिटेन पार्ट है वो नॉर्मल फॉर्म में रहता है। अब इससे कार्डियन स्केलेटल मसल्स होगी जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं होती फॉर हाइपरप्लास्टिक ग्रोथ के लिए, बट यूजली वो अंडरगो ओनली हाइपरट्रोफी में हो जाती है। तो ये हो गया आपका हाइपरप्लेसिया। तो ये आज का टॉपिक हमारा ये था। एक बार मैं इसमें इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। एट्रोपी, एट्रोपी को बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो सेल टाइप है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि सेल का साइज डिक्रीज हो रहा है। हाइपरट्रोफी ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया, यानी कि यहाँ पे एट्रोपी मतलब जो सेल का साइज है वो डिक्रीज होना, और हाइपर मतलब होता है इंक्रीज होना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये होगा श्रिंकेज ऑफ ओवरी,
एट द मेनोपॉज। इसमें याद रखना कि मसल जो होती है वो अंडरगो हो जाती है दिस चेंज इज रेस्पॉन्स टू इंक्रीज वर्क, यानी कि हाइपरट्रोफी, सेल साइज इंक्रीज होना। मेटाप्लेसिया में क्या हो रहा है, जो सेल टाइप है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। किस तरह से चेंज होते हैं कि जैसे आपकी जो डिसऑर्डर होता है वो जैसे कोई एक सेल होती है दूसरे टिश्यू को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है, तो वो हो गया आपकी मेटाप्लेसिया, जिसमें क्या होता है सेल टाइप चेंज हो जाना। बस यही याद रखना है। एग्जाम्पल जैसे आपको दे रखा है कोलुमनर एपिथेलियम जो होती है एक्वस एपिथेलियम से रिप्लेस हो जाती है, जिसमें क्या है क्रोनिक इरिटेशन हो सकता है और जो अपन को स्मोकर में देखने को मिलता है। देन हाइपरप्लेसिया में आपको सिर्फ ये याद रखना है एक इनमें जैसे हाइपरट्रोफी में क्या हो रहा है, सेल साइज इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सेल नंबर वो इंक्रीज हो रहे हैं बस, यानी कि सेल साइज डिक्रीज होना, सेल साइज